Hello students, so today we are going to start with from the following trial balance of Rashika and Rishika. You are required to prepare a trading profit and loss account for the year ended and the balance sheet as on that date. So let's discuss one by one. Okay, opening stock कहाँ जाएगा? Opening stock trading, purchase trading, sales salary P&L, wages trading, royalties trading, printing and stationery P&L, sundry debtors asset, furniture asset, investment asset, advertisement P&L और ब्रैकेट में 3 इयर्स दे रहा है ना, क्या रहेगा? हिडन एडजस्टमेंट. मैंने बताया था तुम लोगों को परसेंटेज आ गया, पर मंथ आ गया, पर एनम आ गया, तो दैट विल बी व्हाट? हिडन एडजस्टमेंट. आगे बैड डेट P&L कैश इन हैंड एसेट, फिक्स डिपॉजिट. यहाँ लोग गड़बड़ करते हैं. हमने क्लासिफिकेशन में भी सीखा था फिक्स डिपॉजिट आया तो क्या रहेगा? एसेट. तुमने एफडी क्रिएट की, मतलब तुमने ताकि वो पैसा फ्यूचर में काम आ गए, तो नेचुरली जो भी चीज फ्यूचर में काम आती है तो दैट्स एन एसेट. ओके, कम टू क्रेडिट साइड पे आ जाओ. कैपिटल रशिका दिशिका कहाँ जाएगा? पार्टनर. कैपिटल में जाएगा सन्डी क्रेडिटर लायबिलिटी इंटरेस्ट रिसीव. ये रिसीव वर्ड आ गया तो कहाँ जाएगा? इनकम बराबर है इंटरेस्ट रिसीव ऑन फिक्स डिपॉजिट इनकम. सेल्स कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग. ओके, सेल्स कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग. चल ये हो गया एवरीवन. अब ना एडजस्टमेंट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इज स्टिल रिसीवेबल. ये इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट पे टिक मार्क करो. फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड, फर्नीचर पे टिक मार्क करो. 2.5% on sundry data are reserved for bad debt, debtors पे टिक मार्क करो. क्लोजिंग स्टॉक no need of marking. So let's begin with very small problem, very simple one. Okay, one by one we'll start with. सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक 30,800. आफ्टर ओपनिंग स्टॉक नेक्स्ट इज परचेजेस. कितना है मेरा परचेजेस? 80,000. ओके, क्या आएगा यहाँ पे? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर ending 31st of what? March 2000 what? 22. Yes. राइट साइड में क्या आएगा? सेल्स. ये हमारे 3 थंब रूल है. यस ना. चौथा रूल क्या? लास्ट में क्या आना चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक. सेल्स कितना है मेरा? 1,20,000. इज दिस क्लियर एवरीवन? यस. इन द बुक्स ऑफ क्या आएगा? In the books of Rashika and Diksha. ये हो गया. ठीक है. ये फर्स्ट 3 रूल लिखना जरूरी है. पहला क्या आना चाहिए? ओपनिंग. सेकंड क्या आना चाहिए? परचेज. राइट साइड में क्या आना चाहिए? सेल्स. ओके ना. राइट साइड में क्या आना चाहिए? सेल्स. ठीक है. चलो ये हो गया. नाउ अब उसके बाद नाउ वी कैन राइट एनीथिंग. अब लेकिन कैसा करना है पता है ना सबको? ये 3 लिखने के बाद क्या करोगे? ट्रायल बैलेंस के स्टार्टिंग से जाओगे. ओपनिंग हो गया, परचेज हो गया, सैलरीज कहाँ जाएगा? सैलरी P&L के डेबिट साइड में. हाउ मच इज माय सैलरी? एनी एडजस्टमेंट? नो. ओके, सैलरी के बाद में क्या है? वेजेस. वेजेस पे कोई एडजस्टमेंट है? वेजेस पे कोई एडजस्टमेंट है? कितना है वेजेस? 10,500. यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st of what? March 2022. यहाँ बैलेंस शीट on यहाँ क्या आएगा? लाइबिलिटी. और यहाँ एसेट
क्रेडिट क्रेडिट। चलो ये हो गया सैलरी। सैलरीज के बाद नेक्स्ट आइटम क्या है मेरा? वेजेस हो गया। रॉयल्टी, हाउ मच इज माय रॉयल्टी? 3200। आफ्टर रॉयल्टीज के बाद प्रिंटिंग एंड कितना? प्रिंटिंग स्टेशनरी 4500। जिस पे एडजस्टमेंट है बताना प्लीज मुझे, ठीक है। चलो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद सन्नी डेटर्स। ये डेटर्स यहाँ लिखने से पहले क्या लिखना जरूरी है? फिक्स एसेट। व्हाट आर योर फिक्स एसेट जरा बताएंगे? कोई लैंड एंड बिल्डिंग है? नहीं है। मशीनरी है? नहीं है। फर्नीचर है सीधा? यस। कितना है फर्नीचर? 3200। एडजस्टमेंट इज देयर? ओके। डेप्रिसिएशन आता ही है फिक्स एसेट पे नॉर्मली, तो इसीलिए फर्नीचर हो गया। आप जितने भी फिक्स एसेट हो गए, ओके ना, फिक्स एसेट हो गया, ओके, डेटाज हो गया, इस पे एडजस्टमेंट जो नॉर्मली देयर, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड सबसे बेस्ट तरीका क्या है? एक बार तुम्हारी मार्किंग स्कीम पक्की ना, ओके ना, और फिर उसके बाद में क्या करोगे? टिक मार्क करना जरूरी है, तो वो गड़बड़ नहीं होगी कभी। ओके, सन्नी डेटाज कितना है? 43,000। There is one adjustment, one line. After debtors के बाद फर्नीचर हो चुका है। इन्वेस्टमेंट कितना है? इन्वेस्टमेंट 40,000। चलो ये हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन प्लीज कर दीजिए। मतलब पहुंचो फर्स्ट। Who is absent today? चलो डन एवरीवन टिल हियर, यहाँ तक हो गया। यस, आफ्टर इन्वेस्टमेंट के बाद नेक्स्ट आइटम क्या है? एडवर्टाइजमेंट। ये एडवर्टाइजमेंट आया, हिडन एडजस्टमेंट आया, बराबर है। और हिडन एडजस्टमेंट आया तो मैंने क्या सिखाया था? उसका गला दबा के वही खत्म कर दो। कितना है एडवर्टाइजमेंट? अमाउंट इज 30,000 and 30,000 is for how many years? 3 years. अच्छा, why it is called as an hidden adjustment everyone? क्यों hidden adjustment होता है? इधर सुनो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर एंडेड का मतलब क्या होता है? 1 साल। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड मतलब क्या होता है? 1 साल। नॉट मोर नॉट लेस। इफ इट इज लेस, अगर तुमने कोई खर्चा किया, अगर वो साल भर से कम है तो आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, और ज्यादा है तो प्रीपेड बोलते हैं। यहाँ पे तुमको एडवर्टाइजमेंट का पैसा भरना था 1 साल का, तुमने भर दिया 3 साल का, तो कितना ज्यादा भरा तुमने? 2 साल। तो 2 साल को क्या करेंगे? कैसे निकालेंगे? पहले तो 1 साल का है कितना वो निकालना जरूरी है। तो आई एम डूइंग अ स्मॉल वर्किंग ओवर हियर। तुम ये वर्किंग तुम्हारी बैलेंस शीट के नीचे 2, 4, 5, 6 लाइन रहेगी ना, तो आराम से कर सकते हो, नहीं तो मार्जिन के ऊपर भी कर सकते हो। वर्किंग नोट नंबर 1 फॉर प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, ओके। तो 30,000 इज फॉर हाउ मेनी इयर्स? फॉर 3 इयर्स। 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 10,000 फॉर एनम। 1 साल का। 1 साल का कितना? 10,000। तो कितना तुमने एक्स्ट्रा भरा है? 10,000 इंटू 2 इयर्स, तो कितना? 20। तो ये 20 को क्या करेंगे? लेस प्रीपेड। बोलो कितना है प्रीपेड? 20। 20 लेस करो, क्या बचेगा? 10। और ये सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा?
ओके, ठीक है। डन डिलीवर एवरीवन। एडवर्टाइजमेंट हो गया। आफ्टर एडवर्टाइजमेंट नेक्स्ट इज व्हाट? बैड डेट। एडवर्टाइजमेंट प्रीपेड आया तो हमने क्या किया, उसका इफेक्ट वहीं देके खत्म कर दिया। अब नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? बैड डेट। बैड डेट का क्या है? फॉर्मूला इज देयर। बैड डेट ऐड for the VD add new RDD less or RDD बराबर है। How much is my bad debt everyone? 500 bad debt है। ये लिख के ये लिख दो इतना बस। कैश इन हैंड कितना है? कैश इन हैंड 27,000. Fixed deposit. How much is my fixed deposit? 3,000. हाँ? 3,000. अच्छा, इसको इनर कॉलम में लिखो। एक्चुअली वो अप्रूव्ड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट हम लोग अलग से लिख सकते हैं। ओके, बेटर वही होता है, लेकिन तुम लोग की बुक्स वगैरह में या कॉलेजेस में इसमें ही ऐड करा तो आई डू दैट ओनली। आई कैन नॉट टीच यू समथिंग न्यू। बट तरीका वो नहीं है। लायबिलिटीज में हाँ, बैंक लोन आया, उस पे इंटरेस्ट आया, वो ऐड कर, उसके लिए वो लोग वही रूल फॉलो करते हैं। ठीक है? Yes everyone, done till here? Now come to the credit side. Hey, who are the partners over here? Partners capital, debit, credit. Raksha and Diksha. Rashika and Diksha. पार्टनर्स कैपिटल जरा बताएंगे कितना कितना है? दोनों का 80,000. दोनों का 80 है। नेक्स्ट क्या है? सन्डी क्रेडिटर। आई राइट सन्डी क्रेडिटर समवेयर ओवर हियर। कितना है मेरा सन्डी क्रेडिटर? 3,500. 30,500। 30,500. Interest received on fixed deposit, inner column. By interest received on FD. कितना interest received on FD? 1,000. 1,000. Sales हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। चलो आगे कंटिन्यू करें। ये हो गया हमारा पोस्टिंग। नाउ द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। अच्छा, ये एडजस्टमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करता हूँ इधर। विल डिस्कस बाय टू वे। नंबर 1, अगर सपोज करो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैंने बैंक से 1 लाख रुपया लोन लिया। ये बैंक फ्री में लोन देती है? नहीं, बैंक क्या चार्ज करती है? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इस पे मिलेगा या देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। देना पड़ेगा ना। तो अगर ये एक बैंक लोन नॉर्मली हिडन एडजस्टमेंट होता है या तो एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, आइदर इट विल बी एन हिडन एडजस्टमेंट या इट विल बी गिवन टू यू। अगर ये बैंक लोन पे इंटरेस्ट आया तो एक इफेक्ट पीएनएल के डेबिट साइड में जाएगा। जो पीएनएल के डेबिट साइड में इंटरेस्ट आएगा, अगर रहा तो उसमें ऐड करना, नहीं रहा तो अलग से लिखना है, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन करके। और दूसरा इफेक्ट यहाँ बैंक लोन रहेगा। ओके, अगर बैंक लोन वाला कॉन्सेप्ट है तो बैंक लोन में क्या करेंगे? ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। बराबर है। इसी का वाइस वर्सा, अगर जैसे हमने पैसा उधार लिया तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, वैसे अगर हमने पैसा इन्वेस्ट किया तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है। तो हम इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं? कोई नॉर्मल इन्वेस्टमेंट हो सकता है या फिक्स डिपॉजिट हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया, यस और नो। तो फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलेगा या देना पड़ेगा? मिलेगा। तो फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देखो ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन कितना बोल रहा हूँ वहाँ पे? इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट और ₹1,200 इज स्टिल रिसीवेबल। स्टिल रिसीवेबल का मतलब क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग। इनकम या एक्सपेंसेस। अगर आउटस्टैंडिंग आया तो क्या करते हैं? अब प्रीपेड आया तो क्या करते हैं? चाहे वो इनकम हो या एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे? ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट
कितना है 1200. 1200, तो ये कितना है 2200. सबको बाय हार्ट याद रहेगा. बैंक लोन पे है तो क्या करना है, ओके डेबिट साइड में आएगा और बैंक लोन में आया. और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट पे आया या एफडी पे आया तो क्या करेंगे, राइट साइड में इंटरेस्ट में ऐड और सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, एफडी में ऐड. यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखो या इंटरेस्ट रिसीवेबल लिखो, बोथ आर वन एंड द कितना ये 1200, तो कितना हो जाएगा 16200. इज इट क्लियर एवरीवन? और ये इस प्रॉब्लम का इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है. ठीक है, देखो नॉर्मली ऐसा होता भी है, एक ही एडजस्टमेंट में ही होता है, बाकी सब नॉर्मल जो मैंने बताया ना, क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन, फॉर बैड डेट, आरडीडी, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, बस यही आता है. 90% में मेन एक नॉर्मल एडजस्टमेंट, एक या दो एडजस्टमेंट टिपिकल, बस दैट्स इट. चल अब नाउ एडजस्टमेंट नंबर 1 इज ओवर. एडजस्टमेंट नंबर 2, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय हाउ मच परसेंट, ये कितना परसेंट है फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन? 5%. नॉर्मल डेप्रिसिएशन मतलब इंक्रीज इन द वैल्यू या रिड्यूस इन द वैल्यू, रिड्यूस. तो ऐड और लेस कितना परसेंट, 5%. एक जीरो पे हाथ लगाओ 10% का आंसर आएगा. 2020 तो क्या आएगा 1010. 1000 या 19200 में से 10 गया तो 1990. और सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, डेप्रिसिएशन इज अ लॉस, तो 2 डेप्रिसिएशन ऑन व्हाट, फर्नीचर. कितना 1010 बराबर है. यस. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रिजर्व फॉर बैड डेट. ए रिजर्व कितना परसेंट है, 2.5%. रिजर्व फॉर बैड डेट मैंने क्या सीखा था, व्हाट इज द क्या नाम आएगा, या तो रिजर्व फॉर बैड डेट आएगा या प्रोविजन फॉर बैड डेट. प्रोविजन एंड रिजर्व फॉर बैड डेट आर वन एंड द सेम. प्रोविजन फॉर बैड डेट या फर्दर बैड डेट. ऐसा फर्दर बैड डेट क्या होता है, ऐसा पैसा जो डूब गया. आरडीडी क्या होता है, ऐसा पैसा जो डूबने का चांस है. डूबता किससे, जिससे मिलने वाला होता है. किससे मिलने वाला होता है, डेटर से. तो ऐड करेंगे या लेस, कितना 2.5. एक ऐसा निकालते हैं 2.5, 43,000 इंटू 2.5 अपॉन 100. डेसिमल हटाना है तो क्या करोगे, 1 0 गॉन, 3 zeros कैंसल्ड. अब क्या करोगे, 43 इंटू 25. 43 इंटू 25 करके देखो, मैंने क्या सीखा, मैं तो ऐसा करता हूँ 43 इंटू 100 करता हूँ, तो कितना आएगा 4300. तो इसका 1/4, 4300 का आधा कितना होता है 2150. 2150 का आधा कितना होता है 1075. देखो यही आंसर है बराबर. यस एवरीवन. 43 में से 1000 गया, क्या बचेगा 42 में से 75 रुपीज गया तो क्या बचेगा 41,925. यस क्लियर है. यस एवरीवन क्लियर है. लॉजिक समझ में आ रहा है ना. सब ये पूरा माइंड में होता है अगर तुम्हारा माइंड फास्ट है तो. वैसे मैंने पहले भी बताया, ह्यूमन माइंड इज वेरी वेरी पावरफुल. वी हार्डली यूटिलाइज 5 to 7% of our brain. 90 to 92% of the brain portion is unutilized. बोलो, खाली माइंड को ट्रेनिंग देनी पड़ती है और कुछ भी नहीं. तुमने ट्रेनिंग दे दिया ना, विल बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. चल आया. फिर उसके बाद आरडीडी हो गया. अब नेक्स्ट लास्ट एडजस्टमेंट क्या है मेरा, क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक डेबिट में तो क्लोजिंग का आएगा कितना है मेरा क्लोजिंग स्टॉक, 35. मार्केट प्राइस कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच इज लोअर, दोनों में से लोअर क्या है 35. अच्छा मैं तुमको एक दिन ये बताऊंगा व्हाई वी डू सो. क्यों हम लोग कॉस्ट या मार्केट प्राइस लोअर, दोनों में से लोअर क्यों लेते हैं. वी फॉलो प्रिंसिपल कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म. उसकी वो प्रिंसिपल की वजह से हम लोग ये दोनों में से लोअर लेते हैं. प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है मालूम है, कंजूस बनो, कम लो. अगर मैं ये 45 की जगह पे 40 लूंगा ना, तो डोंट यू थिंक सो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 5000 से बढ़ जाएगा. क्योंकि क्रेडिट साइड जितना ज्यादा उतना प्रॉफिट ज्यादा, और ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा तो नेट प्रॉफिट भी ज्यादा. बराबर है. तो दैट मींस योर प्रॉफिट गेट्स इन्फ्लेटेड. एंड रूल ऑफ अकाउंटेंसी का जो रूल बोलता है ना, ज्यादा मत लो बल्कि कम लो, उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन. Based on that principle only we value the stock on cost of market price whichever is lower. Closing stock कितना 35. ये ज्ञान है, ठीक है, जो मैं तुमको दे रहा हूँ. ये नॉर्मली तुमको कोई कॉलेजेस में नहीं बताएगा. चल हो गया, सब हो गया एवरीवन, ठीक है.
तो ये ज्ञान हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतनी मोटी मोटी एडवांस अकाउंटेंसी की बुक पढ़नी पड़ती है। ठीक, एवरीथिंग इज ओवर नाउ, स्टार्ट क्लोजिंग प्लीज। 1,55,000। बोलो ग्रॉस प्रॉफिट किसी ने निकाला? 30,500। ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ ब्रॉड डाउन रहेगा। कितना है? 30,500 नेट आ रहा है। नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? नेट प्रॉफिट आ रहा है ना एवरीवन? कितना आता है? 32,700। क्रेडिट भी बढ़ा है ना एवरीवन? कहाँ जाएगा? टू पार्टनर्स हाँ बोलो, किसी ने निकाला? कितना आ रहा है नेट प्रॉफिट? निकाला किसी ने नेट प्रॉफिट? कि मैं निकालूं? 10,000, 11,000, 12,000 और ये 585 यहाँ तक का मेरा टोटल हो गया, बराबर है। और ये कितना है? 7 + 4 कितना होता है? 10 + 4 that is 11,500, 11,300। 23,885 चेक करो प्लीज। 23,885 यही टोटल है, जस्ट चेक इट आउट, बराबर है। और 32,700 में से 23,885 माइनस करो प्लीज। 8815 क्या 8815 माइनस करने के बाद 8815 बराबर है। ए ratios are given or what? Is the ratio given? A ratios are given? No. If the ratios are not given, the ratios are equal. Divide करें इसको। 4407, 4408 डेसिमल में आएगा। You can write 4407.5 भी लिख सकते हो या राउंड ऑफ भी कर सकते हो। बेटर राउंड ऑफ कर दो, कोई 8-9 रुपए के लिए लड़ेगा नहीं। ओके बोलो 4407, 4408 84 407, 84 408 84 407, 84 407 1,68,000 telling amount. What is the telling amount coming at? 30 1,99 1,99 something कुछ आएगा लेकिन 199,315 that's all.
And this completes your problem.